सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन शुरू करते हैं. वी आर गोइंग टू कवर वेरी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पीछे जो पॉलिटी में न्यूज में रहे थे, ठीक है. लेट्स सी द इंडेक्स फर्स्ट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स. प्रिजन्स इन जनरल कौन कौन सी कमिटीज. प्रिजन रिफॉर्म्स हैव बिन अ पेंडिंग केस सिनारियो इंडिया में फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. प्रिजन रिफॉर्म्स की बात टाइम एंड अगेन आती है. लॉ कमीशन हैज आल्सो मेड रिकमेंडेशंस. देयर आर अ कपल ऑफ कमिटीज जो प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है, which have been in news time and again we are going to discuss that. Then recently a portal has been launched which is known as your CRIMAC portal, which is under your CCTNS. तो उसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं, which states are following, which states are not following, we are going to discuss that. And we are going to discuss one very important topic, the jurisprudence of bail. So bail से related जितनी भी holistic coverage है, we are going to do that. Supreme Court has recently given a verdict that bail is something which is right, which is included in your Article 21, ठीक है. It is in direct line of contact with your Article 21. एंड उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, हिंदू में देयर वाज अ आर्टिकल, वेरी ब्रिलियंट आर्टिकल. सो वो डिस्कस करेंगे क्या है. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं आपका सीज द मेंस का क्वेश्चन. वी हैव बिन गिविंग यू 1 क्वेश्चन एवरी डे सो दैट यू कैन राइट इट अपने मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन यू कैन पोस्ट द आंसर ऑन योर वेबसाइट so that it can get evaluated by our team of experts, and hence you can improve your answer writing. Right, so आपका आज का question है, there was a OTT series recently, criminal justice. So recently it brought to light जो problem है of Indian prisons, and it ultimately explained how innocent waiting for court's verdict actually turns into a criminal because of prevailing conditions in Indian prisons. ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया है, सो यू कैन सी आपको एग्जाम्पल कैसे पुट इन करना है. योर मेन क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर. एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ हाई रेशियो ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडियन प्रिजन्स. अंडर ट्रायल का क्या मतलब हो गया? पीपल हु आर देयर इन प्रिजन बट दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न कि हमारा वर्डिक्ट कब आएगा, हमारी केस की सुनवाई कब होगी. राइट. Also what you have to do is, what are the reforms that you would suggest to improve the current state of Indian prisons? You have to write your answer in 250 words. I hope इतना clear है. ठीक है, let's get started. आंसर जो prison system से अभी recent news में रहा है, मैं आपके साथ वो discuss करूंगी. Some points you can take from here, some points you can add from your own side, and then you can form a holistic answer about it. Right, let's get started. Now overcrowding of prisons की बात हो रही है. Why this was in news? This was in news because Delhi के जो prisons हैं, particularly Delhi में the biggest jail which comes into news time and again is तिहाड़ जेल. ठीक है, बट बेसिकली दिल्ली में 3 जेल हैं. वन इज तिहाड़ जेल एंड बाकी 2 जो हैं वो भी डिस्कस करते हैं अभी. वन इज इन रोहिणी, वन इज इन मंडोली, बट उनका क्या है वो भी डिस्कस करते हैं. नाउ दे आर ओवर क्राउडेड विद राउंड अबाउट 94% मोर इनमेट्स, जो कि उनकी सैंक्शनड कैपेसिटी है. ठीक है, 94 इज वेरी 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 क्लोज टू 100%. ठीक है, तो जितना सैंक्शन कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूम में 10 लोग अलाउड हैं, तो वहीं उस रूम में राउंड अबाउट आपके 16 लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, सो ओवर क्राउडिंग आप जब मैसिव लेवल पे देखते हो, तो दिस यू कैन इमेजिन हाउ मच ओवर क्राउडेड योर प्रिजन्स आर. एक बार पूरा केस क्या है, लेट्स सी इन द डिटेल, एंड व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो कवर करते चलते हैं. ठीक है, नाउ प्रिजन्स इन इंडिया की बात करें हम, तो प्रिजन्स बेसिकली दे कम अंडर द स्टेट सब्जेक्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी अपनी स्टेट के प्रिजन्स हैं उनको रेगुलेट करती हैं, एंड दीज आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रिजन मैनुअल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, नाउ ऑल इंडिया सिनारियो की बात करें तो देयर वाज अ रीसेंट प्रिजन स्टेटिस्टिक्स दैट वर गिवन बाय योर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, and they said as of 31st December 2019 there were round about 4,78,600 inmates who were lodged in different prisons in India, and सारे prisons की collective capacity जबकि मिला के सिर्फ 4 लाख राउंड अबाउट 3,700 की ही है. ठीक है, सो यू कैन इमेजिन दिस इज द कलेक्टिव कैपेसिटी. अभी ये कहना नहीं है कि
किस प्रिजन में कितने हैं. सी ऑब्वियसली इफ यू कंसिडर हिली स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल यू कंसिडर उत्तराखंड के किसी रिमोट एरिया में भी एक जेल होगी, बट द नंबर ऑफ इनमेट्स वहां पे कम होंगे. नाउ ये कलेक्टिव कैपेसिटी शो कर रहा है विच इज शोइंग जितने भी प्रिजन्स हैं उनकी, बट नॉट नेसेसरीली कि उन प्रिजन्स में उतने ही प्रिजनर्स होंगे जितने प्रिस्क्राइब्ड हैं. दे कैन बी एम्प्टी. मीनवाइल जो सेंट्रल जेल्स हैं आपकी प्रेजेंट इन सेंट्रल इंडिया और प्लेन्स, दे आर लश्ड विद द इनमेट्स हु आर वेटिंग फॉर देयर ट्रायल. तो वहां पे जो कंडीशंस है वो उनके लिए बहुत बॉदरसम हो गई हैं. दैट इज द मेन इशू. नाउ दिस अगर आप स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखो तो दिस मीन्स राउंड अबाउट 118.5% ज्यादा ओवर क्राउडिंग है. एंड एवरेज जो ऑक्यूपेंसी रेट है आपका डिस्ट्रिक्ट जेल का, दैट रन्स एट द रेट ऑफ 136%, विच इज अ डायर सिचुएशन इफ यू कंसिडर टुडेज सिनेरियो. नाउ दिल्ली में जैसे आई टोल्ड यू देयर आर 3 कॉम्प्लेक्सेस. वन इज तिहाड़ जेल इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है. एंड जितने आपके मेजर क्रिमिनल्स होते हैं, इवन इफ समवन इज brought to justice from abroad, तो they are first brought at तिहाड़ जेल, ठीक है. then there is रोहिणी and then there is मंडोली, ठीक है. जो आपका रोहिणी है वो आपका आता है ये जो सीलमपुरी वाला एरिया उस साइड, एंड मंडोली इज आपका गाजियाबाद से लगता हुआ, ठीक है. सो देयर आर रोहिणी एंड मंडोली जो आपके 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं. नाउ ऑल 3 कंप्राइज सेंट्रल जेल्स विच आर क्राउडेड बियॉन्ड कैपेसिटी, बिकॉज सिंस एनसीआर का एरिया हरियाणा से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है. सो दिस इज द रीजंस कि वहां के भी जो क्रिमिनल्स हु कम टू दिल्ली, दे आर पुट इन दोज जेल्स. नाउ रोहिणी एंड मंडोली की बात करो आप, तो दीज कॉम्प्लेक्सेस वर सेट अप इन 2004 एंड 2016 टू ईज द बर्डन ऑफ तिहाड़ जेल. बट वहां पे ये चीज हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, एंड इवन दीज 2 जेल्स आर राइट नाउ ओवर क्राउडेड. Now, what are the main causes and concerns which have been witnessed pertaining to jails? तो जो आपका bail system है that is flawed, ठीक है. People who deserve bail उनको bail मिल नहीं पाती है, and people who have sort of links in the right places, they get instantaneous bails and they are out. तो ये एक major flaw है इस time जो पूरा prison system है उसका. Then there is pendency of cases because judicial जो आपकी judiciary है that is not functioning on its full capacity. बहुत सारी there are vacancies in judiciary, तो pendency has been there on a very large level. Then under trials are on rise because judiciary आगे cases solve नहीं हो रहे हैं and inmates और आते जा रहे हैं, ठीक है. तो people who are waiting for the justice, for people who are waiting for the turn, उनका जो number है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. जुडिशरी आई टोल्ड यू, जुडिशरी में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं. देन लैक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन योर जुडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस हैज कम आउट एज अ मेजर फ्लॉ, ठीक है. बहुत सारी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन्स, बहुत सारी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन्स, जबकि जो आपका प्रिजन्स हैं दीज आर द स्टेट सब्जेक्ट. नाउ देयर हैव बीन डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू कोविड-19 ऑल्सो, पैंडेमिक ऑल्सो, तो वो भी एक बहुत मेजर इशू निकल के आ रहा है. Now let's see what are the main issues with the prisons. एक बार ये फटाफट आपको रिवाइज करवा देती हूँ मैं. So as we discussed, overcrowded तो है ही है. NCRB का डेटा we have discussed. People under trial के लिए कितना वेट कर रहे हैं, even that we have discussed the data. Then there is a lot of corruption present in the prison system itself, ठीक है. अंदर इलीगल चीजों का सप्लाई होना, देयर इज ड्रग मेनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो करप्शन एंड एक्सटॉर्शन, वहां पे प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए बाहर से जो लिंक्स हैं, दे समहाउ रन बहुत ज्यादा डीप इनटू करप्शन, एंड वहां पे अंदर की साइड पे आपकी जो चीजें हैं दे बिकम वेरी मिजरेबल. नाउ देयर इज लैक ऑफ लीगल एड. लीगल एड का लैक 2 वजह से है. ए, पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. बी, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, ठीक है. लोगों को पता ही नहीं है व्हाट कैन बी अचीव्ड या व्हाट कैन बी अवेल्ड. ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ रिफॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है. बेसिक माइंडसेट, अगर कोई प्रिजनर जेल में जाता है, इफ एनी इनमेट इज देयर, वी डू नॉट सी दैट पर्सन विद अ व्यू कि ये सुधर सकता है. वी एक्चुअली सी दैट पर्सन
from a point of view of a criminal कि इसको सजा मिलनी चाहिए. So there is a difference in both the approaches. So वो approach Indian prison system में नहीं है that we want to reform them. It is more of sort of a punishment. Then discrimination होता है, even when they come out they are discriminated. अरे ये तो जेल गया है, let's stay away from that person. So this causes alienation. Also there is hardcore data that जो बहुत soft crimes के लिए prisoners जाते हैं, juvie system में जाते हैं, by the time they come out of prisons they have become, they turn into hardcore criminals. तो एक वो चीज़ भी हमें देखनी बहुत ज़रूरी है. Now condition of women prisoners are dire. Women prisoners considering the needs they have, they are not met properly. ठीक है, basic hygiene जो standards है even they are not met, and they suffer from n number of health diseases which arise from anemia to malnutrition to your UTIs etc etc. There are n number of problems that women have to face. Tihar jail ke see there are if you know a bit about Delhi, so there is Harinagar. Harinagar के पास there is a shelter called Nirmal Chhaya जहाँ पे women who are not in their right headspace are there, who are criminals, who have performed some, who have done something wrong, who have performed some type of crime. They are kept there but they are unaware of their condition as a whole. ठीक है, if you go see their condition, you would rather sympathize with them instead of blaming them or looking at them with a point of view कि they should be punished. ठीक है, so just to get the idea of it, if somewhere you get time, just watch the videos of it. The present condition of Indian prison system is really really pathetic. Now there have been inadequate security measures, right, and management system. जो continuous breakouts होते हैं, prison breaks होते हैं, these are the live example of how inadequate is the security system. Then there are n number of custodial deaths. ठीक है, gang wars they have been happening. People again with the approaches they make it happen. People who are in custody, inmates who are in custody, they die all the time. Then there is torture and sexual abuse, which is something very serious and goes unaddressed because inside the jail complex it is termed as, it is taken as a normal course of action. Right, so there is a huge whole lot of torture and sexual abuse. Then even the prisons are short staffed. तो वहाँ से even अगर आप people who are working in prisons उनका अगर workload देखो, the level of burden देखो, so they are burdened a lot. Then if you talk about unsatisfactory living conditions, so वहाँ पे hygiene wise, sanitation wise, ठीक है, the sanitary conditions they have, also the food habits, the health thing, everything it is very pathetic, which needs our serious attention. So these are the basic problems which are faced by the prisons and the inmates, right. इसको rectify करने के लिए government time and again has taken steps. Recently round about I guess March में March 2022 में Ministry of Home Affairs ने एक guidelines दी थी how prisons should be reformed. ठीक है, so that was a positive step, but because उसके बाद बहुत कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है. Then modernizations of prison scheme निकाली गई थी. Then there was e-prisons project. Then a model prison manual was released in 2016. Then NALSA was brought into place so that people can avail the services and they can actually take the maximum benefit out of the present legal system and उनको अपने rights पता हो and what they are eligible for ये पता हो. Then there was a draft national policy on prison reforms and the correctional administration. ठीक है, so ये सब कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे. Now if you talk about the commissions which have been in news related to prison reforms, so these are All India Prison Reform Committee which was formed in 1980 जिसको popularly मुल्ला committee बोला गया. Then there was Krishna Iyer committee which was formed in 1987. Then we had committee under the chairmanship of Director of General Bureau of Police Research and Development which was formed in 2005, and ultimately there was Justice Amitava Roy panel which was formed in 2018 जो सबसे recent committee है. जो आपका मेंस का आंसर राइटिंग है, हर कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं
एंड इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं यहाँ पे वो सारे रिकमेंडेशंस आपके कवर करूँ. सो एक बार प्लीज यू गाइज गो थ्रू द रिकमेंडेशंस किस किस पैनल के हैं एंड मेक श्योर कि जो जो रिकमेंडेशंस आज की डेट में वैलिड है विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड उसको अपने आंसर में जरूर मेंशन करेंगे. राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट हाउ द वे फॉरवर्ड शुड बी, सो देयर नीड्स सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी डन. ठीक है, दिस विल फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर. इसको प्लीज लिखेंगे. ऑल्सो अपनी तरफ से भी यू कैन ऐड सम पॉइंट्स. नाउ वी नीड अ प्रॉपर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ताकि जो प्रिजन रिफॉर्म पॉलिसी है उसको बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसलाइन हो. वी नीड टू चेंज द माइंडसेट. ठीक है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेके आनी है. द ओवर क्राउडिंग, ब्रुटैलिटी, लैक ऑफ सैनिटेशन, ठीक है, जो हेल्थ केयर में इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है. There is a growing aggressive nature of public discourse. We need to address that. We have to understand the inmates who are inside, even they are humans. They might have done something which was in the moment of heat or wrong judgment or whatever reasons they might have had, but even they are humans. We have to treat them as humanely as possible. ठीक है, their human rights issues have to be addressed. That is one of the major concerns and we need a fast track justice system वहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ही एक ओपन प्रिजन्स का जो कंसेप्ट है विच इज कॉन्टिन्यूसली इन न्यूज फ्रॉम अराउंड अबाउट 2004. क्या है ये? ऑल इंडिया कमेटी आई जेल रिफॉर्म पे, जिसको मैंने आपको बताया मुल्ला कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1980. इन्होंने रिकमेंड करा गवर्नमेंट को कि वी शुड ओपन एंड डेवलप, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो ओपन प्रिजन्स का, इन एवरी स्टेट एंड इन एवरी यूनियन टेरिटरी विच इज सिमिलर टू जो आपका सांगानेर ओपन जेल है इन राजस्थान. ठीक है, दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट एंड इसके बेसिस पे इट वाज सेड कि वी शुड डेवलप मोर ओपन प्रिजन्स. इट ऑल्सो रिकमेंडेड कि जो कॉन्विक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका अच्छा बिहेवियर है, गुड प्रोग्नोसिस है, उनको कंपैरेटिवली जो सेमी ओपन प्रिजन्स हैं या जो लाइटर वर्जन ऑफ प्रिजन्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा हार्डन क्रिमिनल्स नहीं है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए. ओपन प्रिजन की बात करो तो कंसेप्ट बता देती हूँ क्या है ना. ओपन प्रिजन्स बेसिकली दे हैव अ रिलेटिवली लेस स्ट्रिंजेंट आपके रूल्स हैं एज कंपेयर टू योर कंट्रोल जेल्स. दे गो बाय मेनी नेम्स. इसको मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन बोलते हैं, ओपन एयर कैंप्स बोलते हैं, प्रिजन विदाउट बार्स बोलते हैं. राइट, सो व्हाट हैपेंस इज ये वाली जो जेल है दिस हैज मिनिमम सिक्योरिटी एंड जो फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, दे आर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रन बाय द इनमेट्स. तो बाहर से यू डू नॉट एक्चुअली नीड एनीवन टू कंट्रोल यू. ठीक है, नाउ इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने भी गाइडलाइंस दी हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जिसको पॉपुलरली हम नेल्सन मंडेला रूल्स बोलते हैं, तो इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं फॉर ओपनिंग योर लेइंग डाउन योर ओपन प्रिजन्स. क्या बोलते हैं? you do not need any physical security against escape, self discipline पे रन करेंगे and the conditions are mostly rehabilitative there. ठीक है, so this has been the approach of open prisons. इंडिया में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाया है, but the law commission and the reforms commissions जितने भी रहे हैं, time and again they have been pushing towards it and Rajasthan has already shown a promising result कि this can be done. ठीक है, तो ये हम आगे से जैसे भी होगा we'll try inculcating it on our answer. We are hoping to get really good answers from you guys. ठीक है, now let's get to our second topic of today. So second topic is your crime act. crime act क्यों न्यूज में है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन करा है ये प्लेटफॉर्म. दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्राइम एक्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट एक्शन अमंग जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली किसके लिए? सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स. एंड मेन फोकस हमारा इस पे जा रहा है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग. राइट नाउ अगर हम क्राइम एक्ट की बात करें, what is the full form of crime act? This crime act means crime multi agency center. ठीक है, this basically functions under your CCTNS. CCTNS is crime and criminal networking center. Right now एक बार बेसिक आउटले देख लेते हैं, इसमें दिखता क्या क्या है. This is your basic picture. It shows jail breaks, then major heinous crimes का अलग सेक्शन है,
इट शोज इंपॉर्टेंट सीजर्स एंड रिकवरीज. देन हाई अलर्ट्स का अलग सेक्शन है यहाँ पे. ऑल्सो दे गिव यू जेल, जो आपके रिलीजेस हैं ऑफ नोटोरियस क्रिमिनल्स. इफ सम क्रिमिनल हैज कंप्लीटेड देयर सेंटेंस, कंप्लीटेड देयर टेन्योर, तो वहां से उनको लाइमलाइट में लाया जाएगा. देन देयर इज मेजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिकवरी, उसको देखा जाएगा. देन देयर आर नोटोरियस क्रिमिनल्स हु आर अरेस्टेड और वांटेड. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ हाउ योर क्राइम एक्ट का जो पोर्टल है वो शो करता है. ठीक है, नाउ अगर हम क्राइम एक्ट की बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड वे बैक बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2020. एंड बेसिक पर्पस क्या है कि वी आर गोइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स विच इज गोइंग टू हैपन 24/7. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे ऑफिस खुलेगा तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टे ऑन पोर्टल. एंड मल्टी एजेंसीज जितनी हैं, जितनी भी पुलिस है देश की, जितनी भी स्टेट्स की हैं, एंड अदर एजेंसीज, दे कैन हैव ईजियर एक्सेस, जिससे कि कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा. नाउ this basically how it will help in early detection and prevention of any sort of crime that will be happening in the country. It is basically run by your National Crime Records Bureau. आता है ये CCTNS के अंडर. ठीक है, now there are a couple of states who have not been participating इसके implementation में. So these couple of states are West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. They actually have not updated even a single यहाँ पे update on the portal since 2020, since its launch. Now सबसे ज़्यादा inputs यहाँ पे कहाँ से आए हैं? They have come from Delhi, Assam, Haryana, right? They have uploaded the maximum level of alerts on the portal. Basically इसमें क्या क्या include करा है हमने? It includes the information of release of a hardened criminal from jail. ठीक है, and the जो culprits हैं आपके या incidents हुए हैं of terror, murder, dacoity या जो भी. ठीक है, now crime act की बात करो तो it facilitates your dissemination of information particularly pertaining to human trafficking. ठीक है, and ये increase करेगा आपका interstate का जो coordination होगा वो. Now if you talk about human trafficking is an organized crime. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत रीजन से करी जाती है. फर्स्ट इज ड्रग ट्रैफिकिंग, सेकेंड इज स्लेवरी, थर्ड इज बॉडी ऑर्गन ट्रेड, एंड फोर्थ इज प्रोस्टिट्यूशन. ठीक है, अभी एक बहुत पैरेलल इसमें जो आपका एक और एरिया निकल के आ रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, दैट इज रिलेटेड टू सरोगेसी. ठीक है, हाई प्रोफाइल केसेस में जबरदस्ती women are kidnapped and they are bound to be surrogates to some unidentified people, and वो वहाँ पे एक पूरा ब्लैक मार्केट इकोनॉमी चल रही है. किसी दिन न्यूज़ में होगा तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट. नाउ इंटरस्टेट गैंग्स जो हैं दे बेसिकली फंक्शन इनटू दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग. एंड क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुई. क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट एक्ट है 2013 का, उसका जो सेक्शन 370 है ऑफ IPC, इसको सब्सटीट्यूट करा गया विद अ मॉडिफाइड सेक्शन ऑफ 370 एंड 370A भी इसमें इंसर्ट करा गया. क्या है एक बार देख लेते हैं. नाउ 370A जो है, दिस बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ योर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन. इसमें क्या कहा गया? 2 क्लॉसेस डाले गए. ठीक है, whoever knowingly और unknowingly having reason to believe, एक माइनर के बारे में आया. ये माइनर मतलब लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, माइनर के बारे में आया, हैज बिन ट्रैफिक्ड, इस केस में एंगेज कर रहा है तो दिस इज पनिशेबल. ठीक है, इसमें जो आपका सजा का प्रावधान है, जो भी इसमें क्रिमिनल आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं लेस देन 5 ईयर्स या जो कैश का है, उसके अलग स्पेसिफिकेशंस हैं. दूसरा इसमें इंक्लूड करा गया है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विच इंक्लूड्स योर बोथ प्रोस्टिट्यूशन एंड सरेगेसी. ठीक है, तो ये वाले केसेस भी हम इसके अंडर कवर करेंगे. नाउ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का ये पार्ट है. जस्ट आफ्टर द लेक्चर यू आर गोइंग टू गेट PDF. इफ यू वांट यू कैन रीड इट इन डिटेल यहाँ से. ठीक है, सो क्राइम एक्ट अभी लॉन्च हुआ है. आई हैव टोल्ड यू क्या स्टेटस है. लेट्स सी आगे चीजें कैसे प्रोसीड करती हैं. इफ देयर इज एनी अपडेट वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस इट. नाउ थर्ड न्यूज आज की डिस्कस करते हैं. आई होप जितना अभी हमने डिस्कस करा है उतना क्लियर है. ठीक है, नाउ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल की बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली केम फॉरवर्ड एंड दे हैव सेड दैट बेल इज रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन. ठीक है, बेल इज रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का क्या मतलब है? इफ यू आर एक्यूज्ड ऑफ समथिंग
एंड दैट इज नॉट अ हीनियस क्राइम, या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है कुछ, तो द पर्सन हु इज बीइंग एक्यूज्ड ही इज ही हैज अ राइट टू गेट द बेल, ठीक है। एंड जेल वाला जो सिनेरियो है कि आपको जेल में डाला ही डाला जाएगा, दैट इज एन एक्सेप्शन। सो बेल शुड बी अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि आपका प्रिजन की ओवर क्राउडिंग, जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस करा था, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट एज वेल। नाउ मीनिंग ऑफ बेल देख लेते हैं पहले। थैंक यू शिप्रा, सेम टू यू, थैंक यू सो मच। Let's get to the topic first, ठीक है। We'll talk, I'll give you time, we'll talk about everything later. Let's finish the topic first. Now meaning of bail देख लेते हैं। Releasing a prisoner, bail basically किसको मिलती है, जब किसी को कैदी को छूटना होता है। Now bail के दो conditions होती हैं, there are two conditions. So there should be, the accused should be released, and release कौन सी condition पे होगा? A, he or she is not going to commit any further crimes. Second, the person will be there in the court. इसके लिए रेगुलर आपकी थाने में जाके जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है वहां पे यू हैव टू पुट इन सिग्नेचर्स वीकली, ठीक है। सो दिस इज मेड श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोर्ट में आपका ट्रायल आएगा तो यू विल बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। ऑल्सो यू विल स्टे अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है अरेस्ट का, दैट इज टू डिलीवर जस्टिस बाय प्रेजेंटिंग द पर्सन टू द कोर्ट एंड नॉट पनिशिंग देम बिफोर देयर क्राइम इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बेसिक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। नाउ कैटेगरीज ऑफ बेल की बात करो, देयर आर कपल ऑफ कैटेगरीज ऑफ बेल। देयर आर बेलेबल ऑफेंसेस, देयर आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, देयर आर एंटिसिपेटरी बेल्स, क्या क्या है सारा कुछ देखेंगे। नाउ हर जो भी बेल है दैट इज रूल्ड बाय योर सीआरपीसी एंड आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या है। नाउ बेलेबल ऑफेंस नेम से क्लियर है, जिसमें आपको बेल मिल जाएगी। नाउ सेक्शन 2A है आपका सीआरपीसी का, ये डिफाइन करता है बेलेबल ऑफेंस विच मींस एन ऑफेंस विच इज क्लासिफाइड बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका ऑफ द कोड, जिसमें इसको बेलेबल रखेंगे इन एनी अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है। नाउ एन एक्यूज्ड ऑफ द क्लेम, एन एक्यूज्ड कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। बेल एक एक्यूज्ड का राइट है इफ ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। जो शेड्यूल 1 है यहाँ पे आपके ये लिखे रहेंगे कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस बेलेबल नहीं है। एंड वन एक्सेप्शन इज, इसमें हीनियस क्राइम्स, इफ यू आर अरेस्टेड अंडर हीनियस क्राइम्स यू विल नॉट गेट अ बेल, ठीक है। नाउ पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर अथॉरिटी है, दे कैन नॉट स्टॉप यू, दे कैन नॉट रिस्ट्रेन यू फ्रॉम टेकिंग बेल। अंडर सेक्शन 436 की अगर आप बात करें ऑफ सीआरपीसी 1973 की, तो अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस एट एनी टाइम व्हाइल अंडर अरेस्ट without a warrant, ठीक है, and at any other stage of the proceeding has the right to be released on bail, ठीक है। तो ये उस पर्सन का राइट है। ना अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें, नॉन बेलेबल ऑफेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है, इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी, इट इज नॉट बेलेबल। नाउ नॉन बेलेबल में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में यू कैन नॉट क्लेम बेल, एंड इसको क्लासिफाई करने के लिए देयर आर अ कपल ऑफ कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं? देयर पहली कंडीशन, देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि यहाँ पे ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आती है, जो एक्यूज है दे हैव कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड अर्लियर ऑल्सो दे हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। इट्स अ रिपीटेड पैटर्न, ठीक है, रिपीटेड पैटर्न है which might be within death या imprisonment of life, ठीक है, या तो आपको उम्र कैद की सजा हो गई है, या इट इज अ कैपिटल पनिशमेंट, या देयर आर अदर मेनी अदर सेक्शंस जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की लाइन में आते हैं। नाउ बेल की बात करो आप, तो देयर आर अ कपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल। 3 टाइप की बेल होती है। पहली इज रेगुलर बेल। रेगुलर बेल है कोर्ट ऑर्डर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट, पुलिस की कस्टडी के अंडर, एंड जो accused है they can apply for a regular bail under section 437 of CRPC. Now interim bail की बात करो आप, interim bail काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। interim bail का क्या है? This is direct order by the court कि आप प्रोवाइड करोगे एक टेम्पररी रिलीज, ठीक है।
टेम्पररी रिलीज की बात हो रही है अंटिल जो रेगुलर एप्लीकेशन है वो आगे आपकी क्लियर नहीं हो रही है, जब तक वो पेंडिंग है तब तक आपको इंटरिम बेल मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करा था, पर्टिकुलर केस आया था एक रुक्मणी महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, जहां पे कॉन्टिन्यूअस मिसयूज हुआ था आपका इंटरिम बेल का। नाउ बात आती है एंटिसिपेटरी बेल की। थर्ड बेल इज एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी के नेम में क्लियर है, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेटरी बेल कब रिलीज होती है, कब दी जाती है? डायरेक्ट ऑर्डर होता है सेशंस कोर्ट का या हाई कोर्ट का। बेसिकली इसमें आप कोर्ट प्रोवाइड करता है, यू कैन एन एक्यूज्ड कैन अप्लाई फॉर एन एंटिसिपेटरी बेल पहले से ही, इवन बिफोर द अरेस्ट हैज हैपेंड। किस केस में? अगर एक्यूज्ड को या जिस भी बंदे को अरेस्ट करने का खतरा हो, आई माइट बी अरेस्टेड, कोई सस्पिशन है, उस बेसिस पे इफ द पर्सन एंटिसिपेट्स आई माइट बी अरेस्टेड, वो पहले से ही अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो वहां से दे माइट गेट एन एंटिसिपेटरी बेल इन एडवांस। नाउ लीगल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग बेल्स, तो एज आई टोल्ड यू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट लाइन में है ये। आर्टिकल 21 इज लाइफ एंड लिबर्टी। नाउ दिस मेक्स it sort of parallel to your fundamental right. Now 21 guarantees that you have the fundamental right to live with human dignity and personal liberty, which again जो बेल की बात आती है to ask for bail when arrested, तो this makes you your basic fundamental right. सेक्शन 438 है जो आपका CRPC का 1973 का, वो डिफाइन करता है एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी आपको सेक्शन 438 में, which was basically introduced बाद में इन सीआरपीसी लॉ ऑफ 1973। जो बेल है, द टर्म बेल, दिस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीआरपीसी। सिर्फ मेंशन आता है बेलेबल ऑफेंसेस का एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का। बेल की पर से अपने आप कोई भी वहां पे डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। नाउ जो बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मिली है, दैट कम्स अंडर योर सेक्शन 2A ऑफ द सेम सीआरपीसी कोड। नाउ ये सारा कुछ भी किसके ऊपर बेस्ड है? इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन, जिसने अपनी 41st जो रिपोर्ट थी उसके अंडर इसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी प्रोविजन दी थी ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। नाउ इंटरनेशनली की अगर बात करें तो देयर हैज बीन अ ह्यूमन डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 11। नाउ इसमें बेल प्रोविजन की अगर आप बात करो, स्पेशली एंटिसिपेटरी बेल है, तो दिस इज बेस्ड ऑन द लीगल प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, आपको पहले से पता है मैं इनोसेंट हूं, बट यू somehow have this notion, somehow have this anticipation, I might be arrested due to some plot or some other reasons, whatever might be possible. तो आप पहले से you safe side yourself. Now this is also a fundamental principle which is mentioned in Universal Declaration of Human Rights under Article 11. Now if you talk about distinction between bail and anticipatory bail, तो अंडर 4 सेक्शन 437 ऑफ द कोड इट हैज बीन स्टेटेड रेगुलर बेल जो मिलेगी वो एक पर्सन को मिलेगी आफ्टर द अरेस्ट, जब वो बंदा जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में है। हाउएवर जो एंटिसिपेटरी बेल है वो आप इन एडवांस ले सकते हो, ठीक है। नाउ कोर्ट कैन ऑल्सो कैंसिल बेल। कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंडर कोर्ट कैन कैंसिल बेल्स, पहले कोर्ट ने प्रोवाइड कर दी एंड बाद में कुछ रीजन हुआ तो कोर्ट वो कैंसिल कर सकता है। सो अंडर सेक्शन 437(5) ऑफ सीआरपीसी की बात करें तो सर्टेन कंडीशंस अगर कोर्ट को लगती है कोर्ट कैन कैंसिल इट। नाउ 439 सेक्शन 2 की बात करें, सेशंस कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, सुओ मोटो दे कैन कैंसिल द बेल विच हैज बीन ग्रांटेड। ऑल्सो एज पर सेक्शन 389(2) एक अपीलेट कोर्ट जो है, इवन दे कैन कैंसिल द बेल ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑर्डर द एक्यूज्ड टू कस्टडी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों में द डिफरेंस लाइज बिटवीन विच कोर्ट्स इज रूल्ड बाय विच कोर्ट फॉलोज विच सेक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ की बात देखो, सेक्शन 389 दिस इज फॉलोड बाय एपेलेट कोर्ट, सेक्शन 439 दिस इज फॉलोड बाय योर हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड अंडर सेक्शन 437 जो है एनी कोर्ट कैन कैंसिल ये वाला जो आपका बेल का पार्ट है, ठीक है।
सो ये बेसिक एक, इफ़ यू सी, अगर आपका लॉ ऑप्शनल है तो आपको ये ऑलरेडी चीज़ें डिटेल में पता होंगी. अगर नहीं पता एंड इफ़ यू गेट प्रिजन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन इन मेंस, सो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. नाउ देयर हैव बीन अ कपल ऑफ केसेस रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ बेल. पहली बात करते हैं दिगेंद्र सरकार की. नाउ अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी जो एप्लीकेशन है ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, दिस अप्लाइड इवन बिफोर जो आपकी एफआईआर होती है, पहली एफआईआर होती है. पहली एफआईआर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, एफआईआर होती है. नाउ एफआईआर कैन नॉट बी अ कंडीशन which sets a precedent for applying for anticipatory bail. कोर्ट ने ये कहा था. नाउ सुरेश वासुदेव वर्सेस आप स्टेट की बात करें अगर, तो सेक्शन 438 का सेक्शन 1 है, इट ओनली अप्लाइज टू योर बेलेबल ऑफेंसेस. नाउ देयर वाज अ केस ऑफ सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था दैट एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट बी फिक्स्ड, should not be given for a fixed period, but this is open to the court to limit कितना टेन्योर रखेंगे हम एंटिसिपेटरी बेल के टाइम का. एंड अगर कोई स्पेशल कंडीशंस और डेवलप होती हैं तो दे कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. नाउ उसके बाद आया गुरबख्श सिंह सिबिया एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब की बात. तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड देयर आर नो प्रोविजंस इन सीआरपीसी रिगार्डिंग टाइम बाउंडनेस ऑफ योर एंटिसिपेटरी बेल. एंड जो भी कंसर्न्ड कोर्ट है इस बारे में, द कंसर्न्ड कोर्ट दे हैज डायरेक्शन टू इम्पोज कंडीशंस बेसिकली टू ग्रांट योर एंटिसिपेटरी बेल, इंक्लूडिंग जो आपका लिमिटेड पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, कंसिडरिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच आर रिक्वायर्ड. ठीक है. सो नाउ पूरे उसमें जो आर्टिकल आया था हिंदू में, अगर उसमें बात करें हम, ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कंक्लूजन अगर हम इस चीज का देखें, सो बेसिक जो सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन है दैट वाज सेफ गार्डिंग द लिबर्टी. जो ऑब्जेक्टिव है दैट वाज बिहाइंड इनएक्टिंग सेक्शन 438 वाज टू सेफ गार्ड जो लिबर्टी ऑफ द पर्सन है. कोर्ट्स टाइम एंड अगेन ये कहते गए हैं वी नीड टू अपहोल्ड द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, बट जो बेल्स हैं दे शुड नॉट बी मिसयूज्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ मैनर. जो नीड ऑफ एंटिसिपेटरी बेल है, इट अराइजेज मेनली जब पर्सन को पहले से डर हो, आई माइट बी द पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्लॉट, तो वहां यूज करी जा सकती है. नाउ देयर वाज अ पर्टिकुलर रिपोर्ट कॉल्ड मलीमथ कमेटी रिपोर्ट. इन्होंने ये कहा था कि पर्टिकुलरली जो प्रोविजन है आपके सेक्शन 438 के, दे आर ऑफन मिसयूज्ड बाय द पीपल एंड मोल्डेड एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. सच मिसयूज की अगर आप बात करो तो दैट इज इलीगल, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रिजन्स रिफॉर्म्स जो हुए, ठीक है, regarding bail system. If you guys have any sort of doubt, you can mention it in comments. I'll try taking them up. Is non-bailable offense, in non-bailable offense the magistrate can grant bail? Anmol, it's not about non-bailable offense में magistrate can grant bail or not. It actually depends upon what kind of crime has been committed. There are certain crimes जिसमें magistrate भी आपको bail नहीं provide कर सकता, which actually require the direct जो भी approval है from high courts या supreme courts. ठीक है. So कौन आपको बेल ग्रांट कर सकता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ क्राइम हैज बीन कमिटेड, राइट. डू यू गाइज हैव एनी अदर डाउट? ओके, ठीक है. आई होप टुडेज सेशन वाज क्लियर. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन देम इन कमेंट्स. आई विल ट्राई टेकिंग देम अप in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.